हेलो दोस्तों, क्लास 9 चैप्टर 2 जो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इस चैप्टर का आज हम लोग MCQ देखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चलिए यहाँ पे हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि मिश्रण किससे मिलकर बना है। हमारा ऑप्शन है ए में एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों से, ऑप्शन बी है एक या एक से अधिक अशुद्ध तत्वों से, और ऑप्शन सी है केवल एक ही तत्व से, और ऑप्शन डी है ए और बी। यानी कि क्या ये ए और बी दोनों हो सकता है। तो हमारा यहाँ पे सही जवाब है मिश्रण जो है अशुद्ध तत्वों से मिलकर बना होता है, एक या एक से अधिक तत्वों से, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विषमांगी मिश्रण क्या है। ऑप्शन ए है मिश्रण जिसकी बनावट समान हो, ऑप्शन बी मिश्रण जिसकी बनावट असमान हो, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में दे रखा है वो मिश्रण जिसकी कोई बनावट नहीं हो। तो विषमांगी मिश्रण क्या है, तो हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी मिश्रण जिसकी बनावट असमान हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ है मिश्रण के कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला ऑप्शन है समांगी, दूसरा है विषमांगी, और तीसरा है सहमांगी मिश्रण, और चौथा है डी और बी दोनों। तो मिश्रण जो हमारा है वो विषमांगी मिश्रण में आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही जवाब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4, जिसमें लिखा हुआ है शुद्ध पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ ऑप्शन ए है एक ही प्रकार के कणों से, ऑप्शन बी है अलग अलग प्रकार के कणों से, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों से, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के कण से बने होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5 में हमारा है क्वेश्चन समांगी मिश्रण क्या है। ऑप्शन ए में दे रखा है वो मिश्रण जिसकी बनावट समान हो, ऑप्शन बी में है वो मिश्रण जिसकी बनावट असमान हो, और ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है वो मिश्रण जिसकी कोई बनावट ना हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर वो मिश्रण जिसकी बनावट समान हो। ए नंबर सही जवाब हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हमें दे रखा है कि विलयन क्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, कौन विलयन। ऑप्शन बी में है दो या दो से अधिक पदार्थों का विषमांगी मिश्रण है, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, और डी में लिखा है केवल दो पदार्थों के मिश्रण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जिसमें लिखा हुआ है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। तो विलयन जो होता है वो समांगी मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा हुआ है विलयन के कौन कौन से भाग होते हैं। विलयन के पहला है विलायक, दूसरा है विलय, तीसरा है ए और बी दोनों, और इनमें से एक कोई नहीं। कौन कौन से भाग होते हैं, तो इसका सही जवाब है सी, जिसमें हमारा ए और बी आएगा। ए बी कहने का मतलब हो गया कि ऑप्शन ए भी है और ऑप्शन बी भी है। जो विलयन हमारा होता है वो दोनों से मिल के बना होता है, यानी कि विलायक और विलय दोनों के मिलने से बनता है। तो यही हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विलयन में विलायक कौन कौन से होते हैं। विलयन में विलायक कौन कौन से होते हैं, तो जिनकी मात्रा ज़्यादा होती है, जिनकी मात्रा कम होती है, या जो विलय की मात्रा के बराबर हो, या ए और सी दोनों। तो यहाँ पे विलायक हो गया, विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 9, इसमें लिखा हुआ है कि विलयन में विलय की मात्रा विलायक में कितनी होती है। विलयन में विलय की मात्रा विलायक में कितनी होती है, तो ज़्यादा होती है ना कम होती है, या बराबर होती है, या ज़्यादा या बराबर दोनों होती है। तो सही ऑप्शन है कि विलय जो है वो हमारा कम होता है, बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि चीनी और जल के विलयन में विलय कौन सा है। तो चीनी और जल में हम लोग जो जल है वो ज़्यादा लेते हैं और चीनी कम लेते हैं, जो कम लेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारा चीनी लिखा हुआ है, जल, और ऑप्शन सी में ए और बी दोनों लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में है ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे हमारा विलय जो है वो चीनी हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा हुआ है
छोटे आकार के कारण विलयन के कण से गुजर रही प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव डालते हैं? ऑप्शन ए हमारा है प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं, ऑप्शन बी में है प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, और ऑप्शन सी है प्रकाश की किरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन डी है जिसमें लिखा हुआ है प्रकाश की किरण को मोड़ देता है। तो हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा कि जो हमारा विलयन है वो प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है। सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, जिसमें लिखा हुआ है कि विलयन में मौजूद विलय की मात्रा के आधार पर विलयन कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तन्नु, सांद्र, संतृप्त विलयन। तो और ऑप्शन डी में दे रखा है सभी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, ये तीनों प्रकार के विलयन हमारा बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है हमारा अगला क्वेश्चन 13 नंबर। चलिए 13 नंबर में लिखा हुआ है कि एक निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उस विलयन को क्या कहेंगे? नहीं घुलता है। ऑप्शन ए में दे रखा है तनु विलयन, बी में है सांद्र विलयन, और ऑप्शन सी में है संतृप्त विलयन, और ऑप्शन डी में है असंतृप्त विलयन। तो हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा संतृप्त विलयन। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि विलयन के कणों का व्यास कितना होता है? ऑप्शन ए में दे रखा है 10⁻⁻9 मीटर से कम, ऑप्शन बी में दे रखा है 10⁻⁻9 मीटर से ज़्यादा, ऑप्शन सी में दे रखा है 10⁻⁻6 मीटर, और ऑप्शन डी में दे रखा है 10⁻3 मीटर। तो सही जवाब इसका है 10⁻9 मीटर से कम, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 15 यानी कि 15 में लिखा हुआ है वायु में विलायक कौन सा होता है? विलायक वायु भी एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। तो इसमें विलायक कौन होगा? ऑप्शन ए में दे रखा है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। तो विलायक कहने का मतलब हो गया यहाँ पे कि जिसकी मात्रा ज़्यादा होगा वही हमारा क्या होता है? विलायक होता है। तो मात्रा यहाँ पे देखना है। तो मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, तो ये सही ऑप्शन हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा जो विलायक है। चलिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन भी जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक्सप्लेनेशन यही है, इसमें बता रहा है कि हवा में मौजूद प्रमुख गैसों और उनका प्रतिशत क्या क्या है। नाइट्रोजन जो है वो 78% है। देखिए ये सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ऑक्सीजन जो कि लगभग कितना है 21%, जो नाइट्रोजन से कम है। यह जीवन के लिए आवश्यक गैस है। और आर्गन जो है हमारा वो लगभग 0.93% है, बहुत कम। और उससे कम हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। ये पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, इसलिए ये यहाँ पे हम लोगों को विलायक बन जाएगा। किसके केस में? हवा के केस में, वायु के केस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर, जिसमें लिखा हुआ है क्रिस्टलीकरण कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, दूसरा ऑप्शन है अशुद्ध नमूने से फिटकरी को प्राप्त करने में, पृथक करने में, अलग करने में, और ऑप्शन सी है अशुद्ध नमूने से कॉपर सल्फेट को पृथक में, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्रिस्टलीकरण का प्रयोग यहाँ जितना ऑप्शन दिया है सभी में होता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें लिखा हुआ है कि मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कैसा परिवर्तन होता है? तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है भौतिक, रासायनिक या AB। कहने का मतलब दोनों। ऑप्शन सी में है और ऑप्शन डी में जैविक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें दोनों होगा, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसमें है हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि निम्न में से कौन सी धातु हथेली की गर्मी से पिघल जाता है, मतलब वो द्रव में बदल जाता है। ऑप्शन है बोरॉन, बी में है एल्युमिनियम, और सी में गैलियम, और डी में है थैलियम। तो इसका सही जवाब है गैलियम, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। इसको हथेली पे रखने से ये पिघल जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 19 में लिखा हुआ है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो ऑप्शन ए है बारूद,
पी है चूना पत्थर, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हमें मिश्रण देखना है, मिश्रण देखना होगा हमें, मिश्रण। तो मिश्रण में यहाँ पे हमारा बारूद है, बाकी ये सब हमारा कंपाउंड है यानी कि यौगिक है। तो मिश्रण हमारा बारूद हो जाएगा, ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लिखा हुआ है इसमें कि कोलाइडी विलयन है, क्या है, एक तत्व है या समांगी मिश्रण है या एक यौगिक है या एक विषमांगी मिश्रण है। तो हमारा जो कोलाइडी मिश्रण होता है वो एक विषमांगी मिश्रण होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी। तो इतना ही क्वेश्चन इसमें हम लोग सेलेक्ट किए थे। चलिए इसमें 20 क्वेश्चन था और 20 क्वेश्चन को आप देखते रहिए वीडियो बार बार ताकि याद हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें।